इस वक्त आता है अदालत के बाहर वकला की बड़ी तादाद विक्ट्री निशान मनाते हुए। जाजी साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। सर ये बताइएगा, आज बड़ी मुबारक दिन था और बड़ी अच्छी जीत मिली आप लोगों को, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम वो लोग हैं जो हमारा कायद है ना, जो पार्टी बनाई, वो कहता है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और तहरीक इंसाफ का नाम भी इस वजह से रखा गया। आज जो जीत हुई है आइन पाकिस्तान की, इंसाफ की जीत हुई है और 22 करोड़ अवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज तो चीफ जस्टिस साहब भी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को मान गए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कॉर्नर किया जा रहा, आज आईन पाकिस्तान की रोशनी में उनकी तमाम रिजर्व सीट्स के बारे में भी और तहरीक इंसाफ के बारे में 11 जजों ने ये कह दिया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी है और अवाम ने इनको वोट दिया है। लेकिन मानना किसने है? एक सामने अदारा है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है, जिसको अब मैसेज चला गया पूरी आवाम का कि आपने फॉर्म 45 पे जितने जीते हुए लोग हैं, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ख़त्म करो, उनको भी जिताओ और हमारी रिजर्व सीट जो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की है वो भी हमें वापस मिल रही। आज जीता कौन है? आईन पाकिस्तान। आज रियासत जीत गई है, रियासत के जो मेन स्टेक होल्डर है अवाम जीत गई है और मेरा लीडर जो कैद में बैठा है, जो 180 मुकदमा झूठों की कैद काट रहा है, वो जीत गया है, क्योंकि वो सिर्फ न पाकिस्तान का लीडर है, न गिलगित बल्तिस्तान, न कश्मीर, वो ओवरसीज पाकिस्तान को, उसके ऊपर इंटरनेशनल नजर है, वो पूरी दुनिया का लीडर है, वो मुसलमान उम्मा का लीडर है। जो ये बताइएगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि ये जो सीट्स रिजर्व सीट्स थी अब ये मिलेंगी कैसे सर, इसका बताइएगा आवाम। देखें, रिजर्व सीट प्रोपोर्शनेट है। जज साहबान ने उस दिन कहा था इलेक्शन कमीशन को, एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उन्होंने लिख दिया है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं एफिडेविट भी फॉर्म में, अब आसान तरीका है, अगर इलेक्शन कमीशन इसको मजीद इलेक्शन कमीशन ने बदनीति ना करे, जज साहबान ने फैसले में लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपोर्शनेट सीट उस पार्टी को जाएंगी। आईन में कोई ऐसी शिक नहीं है कि किसी का हक उठा के किसी और को दे दे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है, अगर नहीं करता तो हमारे पास ये रजू है कि हम इसी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स में भी लिख दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड करती है, डिक्लेरेशन और फॉर्म है। आपको पता है जिस दिन बल्ले का निशान छीना गया, उस दिन हमारे साथ क्या हुआ कि ये हर चीज़ छीनना चाह रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने डरा के लोगों को इंडिपेंडेंट लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने लिखा, और आज फैसले में बड़ी अच्छी बात हुई है, उन्होंने कहा आप एफिडेविट देते जाएं कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि इतना कुछ हो गया, अवाम का हुकूक भी सल्ब किए गए और एक इलेक्शन को मुतनाज़ा किया गया, इस सब का जिम्मेदार आखिर आप किसको समझते हैं? इसको जिम्मेदार देखें ना, एक तो आपको पता है पीडीएम की हुकूमत जिस तरीके से रिजीम चेंज हुआ, रिजीम चेंज होने में, और इसके बाद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया, इलेक्शन कमीशन अगर किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन इसका, क्योंकि आर्टिकल 218(3) कहता है, मैं जहाँ एडवोकेट जनरल था जब रेफरेंस आया, प्रेसिडेंट का रेफरेंस आया सेनेट के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराएं। कॉन्स्टिट्यूशन अदारा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अदारा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अगर वो किसी के दबाव में काम करता है, आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दे दिया था कि ये जीते हुए हैं, तो इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दबाव में है और उस दबाव के तहत काम कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को अपना रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके तहत अदा करना चाहिए।